आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को
परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है कि हम सब इस पवित्र भूमि पर और पवित्र भक्तों के संग में बैठकर इस पवित्र काल में परम पवित्र भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार संहिता में श्री सनत कुमारों ने बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं, कार्तिके मासी कुर्वन्ति जीवन मुक्तास्त एव ही। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में कुर्वन्ति माने किसी भी प्रकार का भजन करता है, यह भजन के कोई भी अंग, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो कार्तिके मासी कीर्तन कुर्वन्ति या फिर कार्तिके मासी श्रवण कुर्वन्ति, इसमें जोड़ देना चाहिए। यदि कोई कार्तिक मास में कीर्तन, श्रवण, भजन, दर्शन आदि करता है तो जीवन मुक्तास्त एव ही, वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त माने जीवन की जो अनेक परेशानियां हैं, हमारा जीवन अनेकों प्रकार के संघर्ष में बंधा हुआ है, इन सारे संघर्षों से मुक्त हो जाता है। यूं तो लोग मरने के बाद मुक्त होना चाहते हैं, परंतु कार्तिक मास में भजन करने वाला या भगवत कथा सुनने वाला व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, सनत कुमार संहिता में लिखा है, न कार्तिक समम धर्म्यम। कार्तिक महीने में जो हम धर्म करते हैं, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भक्तों, बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दिन भर परिक्रमा में और फिर शाम को आप सबके साथ कथा में। सो न कार्तिक समम धर्म्यम, कार्तिक जैसा कोई धर्म नहीं है। मतलब कार्तिक में हम जो धर्म, पुण्य, भक्ति आदि करते हैं, उसकी कहीं बराबरी नहीं हो सकती। और अर्थ नो कार्तिकात परम, और कार्तिक महीने में भजन करने से जो अर्थ, जो फल मिलता है, उससे परम, उससे श्रेष्ठ फल और कहीं नहीं मिल पाएगा। कार्तिक महीने की ये महिमा है। और आगे कहते हैं, न कार्तिक समम काम्यम मोक्ष दानम न कार्तिकात युधिष्ठिरेण धर्मार्थम यथार्थम च ध्रुवेण च। कार्तिक मास जैसा कोई मास नहीं है, और इसीलिए ही इतिहास में धर्मराज युधिष्ठिर और ध्रुव महाराज जैसे बड़े बड़े महान भक्तों ने इस कार्तिक मास का पालन किया था। इस कार्तिक मास में विशेष रूप से भजन, साधना और भक्ति की थी। भक्तों, हम मथुरा गए थे और मथुरा में एक स्थान है अम्बरीश टीला। क्या है? अम्बरीश टीला।
श्रीमद् भागवतम में नवम स्कंद में जो अम्बरीश महाराज की कथा आती है, यूं तो अम्बरीश महाराज के विषय में सुखदेव जी कहते हैं सप्त द्वीपवती महिम। महाराज अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन ऐसे महाराज अम्बरीश जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए, आप सब जानते हैं, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, जिनका मन निरंतर भगवान के चरणों में लगा था। वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अम्बरीश महाराज की वाणी निरंतर भगवान का गुणानुवाद करने में लगी हुई थी, क्रिकेट का स्कोर पूछने में नहीं लगी थी कि ये स्कोर क्या हुआ, ये क्या हुआ। वाणी निरंतर भगवत गुणानुवाद और मन निरंतर भगवान के चरणों में। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अम्बरीश महाराज के कर माने हाथ निरंतर भगवान के मंदिर में सेवा में लगे रहते थे। श्रुतिम चकारा च्युत्सत कथोदये, अम्बरीश महाराज के कान निरंतर भगवत कथा सुनने में लगे रहते थे। घ्राणम च तदपाद सरोज सौरभे, अम्बरीश महाराज की नासिका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी हुई केसर कस्तूरी चंदन आदि को सूंघने में लगे रहते थे। अम्बरीश महाराज का देह भक्तों का आलिंगन करने में लगा रहता था। पादो हरे तद पदार्पि सर्पणे, अम्बरीश महाराज के चरण चलते थे तो एकमात्र भगवत धाम, भगवत तीर्थ या भगवान के मंदिर जाने के लिए चलते थे। और पूरी धरती के राजा थे महाराज अम्बरीश। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे महाराज अम्बरीश इस कार्तिक महीने में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रज वृंदावन मथुरा में आ गए और मथुरा में आकर 1 महीने तक रहे और उन्होंने फिर कार्तिक महीने की एकादशी को निर्जला उपवास किया। और फिर वही एकादशी के बाद जब पारण करना था तो दुर्वासा ऋषि आए और कथा आप सब जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए और यहाँ पर पारण का समय जा रहा था। महाराज अम्बरीश ने जल पी लिया तो दुर्वासा को क्रोध हो गया। फिर दुर्वासा अम्बरीश महाराज को मारने गए तो अम्बरीश महाराज तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज को बचा लिए और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। कथा आप सब जान। मैं आपको ये कह रहा था कि अम्बरीश महाराज भी इस कार्तिक महीने में ब्रज वृंदावन में आकर विशेष भजन, विशेष तपस्या, विशेष भक्ति करते थे। और हम उस स्थान पर गए थे कि 1 वर्ष तक वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। दुर्वासा ऋषि लोकांतर में भ्रमण किए, अंत में भगवान के पास गए तो भगवान ने भी यही कहा कि जिसका अपराध किया है उनसे क्षमा मांगो। और 1 वर्ष के बाद जब वापस आए तब अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को बचा लिया। जब तक 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि नहीं आए तब तक अम्बरीश महाराज उनकी राह देखकर एक टीला पर, एक शिला पर खड़े रहे। तो वो शिला आज भी मथुरा में है जिसका नाम है अम्बरीश शिला, अम्बरीश टीला, जिसका दर्शन हम लोगों ने किया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि न कार्तिक समम काम्यम मोक्ष दानम न कार्तिकम युधिष्ठिरेण धर्मार्थम अर्थार्थ च ध्रुवेण च। सनत कुमार संहिता में कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहते हैं ना। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज कब कैसे बने, माने वो धर्म के राजा कैसे बने? उन्होंने कार्तिक महीने में भजन किया था। सो कार्तिक महीने में भजन करने से युधिष्ठिरेण धर्मार्थम, धर्म पा गए, और अर्थार्थम च ध्रुवेण च, और ध्रुव महाराज अर्थ पा गए इस कार्तिक महीने में भजन करने से। सो कार्तिक महीने में भजन करने से दोनों चीज मिलती है जिसकी हम दोनों को हमें जरूरत है। अर्थ भी मिलता है और धर्म भी मिलता है।
कार्तिक महीने की। युधिष्ठिर और ध्रुव जैसे तो कार्तिक महीने में भजन करते हैं, इसकी महिमा को गाते हैं, लेकिन कृष्ण भी, स्वयं भगवान कृष्ण भी कार्तिक महीने की महिमा गाते हुए थकते नहीं है। सनत कुमार संहिता में कहते हैं, श्री कृष्णेन तु कामार्थम मोक्षार्थम नारदेन च कृतमेतत् व्रत तस्मात् श्रेष्ठम कृष्ण प्रियम चहि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को कार्तिक महीने की महिमा बताई, जिससे नारद मुनि परम मोक्ष को प्राप्त हुए। और ये साबित हुआ कि कृष्ण प्रियम, ये कार्तिक मास और कार्तिक मास में भजन भक्ति करना वे कृष्ण को बहुत प्रिय है। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए है? हमारा कृष्ण, हमारा श्याम सुंदर जिससे प्रसन्न हो जाए, वही व्रत, वही जप, वही तप हम करें और जीवन धन्य करें। सो इस प्रकार ईश्वर को प्रसन्न करने वाला, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला यह पवित्र कार्तिक मास है। और ऐसे कार्तिक मास में, इसे दामोदर मास कहते हैं, और इस दामोदर मास, कार्तिक मास में श्री दामोदर की कथा, यशोदा दामोदर, भगवान श्री कृष्ण के दाम बंधन की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल हमने बहुत सुंदर सिद्धांत सुना और ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में बहुत सुंदर बात करते हैं। एक बार क्या हुआ, जब दुर्वासा ऋषि का श्राप इंद्र को लगा और इंद्र परेशान हुए, इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, अब ये मेरी रेंज के बाहर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ चलो, सभी देवी देवताओं को साथ ले लो, हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान के प्रकट होने से पहले उन्होंने पुरुष सूक्त स्तुति की, और जब भगवान प्रकट हो गए उसके बाद में भी ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। ये बाद वाली स्तुति जो है भागवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में बहुत सुंदर है। उस ब्रह्मा की स्तुति का एक श्लोक मैं आपको निवेदन करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यथाग्निमेधस्य व्रीतं च गोषु भुवि अन्नयम्बू उद्यमने च वृत्तिं यदा मनुष्या अभियन्ति हित्वा गुणेषु भक्त्या कवयो वदन्ति। कुछ लोग सोच रहे होंगे श्लोक क्यों नहीं दिखाया, कुछ तो आप खोजिए, कुछ तो आप ढूंढिए, सब मैं ही ढूंढूं? ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, वैसे बहुत सारे श्लोक, अब क्या ना, वो फोल्डर खुल जाता है दिमाग में, फिर सारे श्लोक माइंड में आने लगते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु प्रभु आपके विरह में हम लोग बहुत परेशान थे, प्रभु आपके दर्शन के बिना हमारी स्थिति कैसी थी जानते हैं? जैसे कोई विशाल गजराज हाथी, विशाल गजराज हाथी जैसे घोर वन में फंस जाए और उस वन में चारों ओरों से आग लग जाए। देखो छोटा मोटा पक्षी होगा तो उड़कर भाग भी जाएगा, उड़कर चला भी जाएगा, लेकिन विशाल गजराज हाथी वो कैसे भाग सकता है? अब कथा के अंदर कथा याद आई, मैं आपको एक निवेदन कर दूं।
तो आप इसको होल्ड कीजिएगा, ब्रह्मा जी को थोड़ा साइड में रखिए। मुझे एक बात याद आई इसलिए कह दूं, जैसे मैंने कहा ना कि विशाल गजराज हाथी वन में फंस जाए और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बरसाना गए थे तो वहां पर एक बहुत सुंदर वन है, जिस वन का नाम है गहवर वन। क्या नाम है बोलिए? गहवर वन। उसे घेवर वन भी ब्रजवासी गण उसे घेवर वन भी कहते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी टीम को लेकर किसी एक गोपी के घर पर माखन की चोरी करने चले गए। और एज यूजुअल जैसे एक गोप के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और फिर मटका उतार कर चुरा कर खाना, वो सब चल रहा था। तब तक तो बाहर से एक गोपी आई और गोपी को पता चल गया कि अंदर कुछ सड़वड़ाहट हो रहा है। सड़वड़ाहट समझते हैं? अंदर कुछ मतलब कुछ हिल रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। गोपी समझ गई कि अंदर चोरी हो रही है, लेकिन मैं अकेली हूं, अकेली क्या करूंगी। तो गोपी ने इस बार क्या किया, अंदर चोरी हो रही थी, गोपी ने बाहर से वो दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कड़ी, वो खिड़की बाहर से कड़ी बंद कर दी, लॉक मार दिया। कृष्ण और उनकी पूरी टीम लॉकडाउन। अब सारे सखा और कृष्ण सोचे यार आए थे चोरी करने और हम लोग तो कमरे में बंद हो गए, अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे। तब तक कृष्ण की दृष्टि एक खिड़की पर गई, बोले वो जो खिड़की है भागो इस खिड़की से। तो उस खिड़की से सब लोग कूदने, पहले कृष्ण निकले, बलराम निकले, ये सखा वो सखा, श्रीदाम सुदाम निकले। लेकिन एक बहुत मोटा सखा था मधुमंगल, खाते पीते घर का था। उस मधुमंगल की साइज खिड़की से बड़ी थी खिड़की से बड़ी साइज का था बेचारा। अब दरवाजा तो बाहर से लॉक है और खिड़की से सारे सखा कूद रहे हैं, सब लोग बाहर चले गए, मधुमंगल फंस गया। देखिए शरीर माफक होना अच्छा है, कभी खिड़की से निकलना पड़े, कभी आप फ्लाइट से जा रहे हो खिड़की से कूदना पड़े, तो शरीर माफक होगा तो कूद सकते हैं, नहीं तो बेचारे मोटे शरीर वाले ही फंस जाते हैं। तो मधुमंगल बेचारा बुरा फंसा, बाकी सब भाग गए। और वो एक गोपी थी, सैकड़ों गोपियों को एकत्रित करके आई, बाहर से दरवाजा खोला और मधुमंगल पकड़ा गया। और गोपियों ने जो मधुमंगल को पीटा है, मारा कम घसीटा ज्यादा, और मधुमंगल को घसीट कर बाहर लेकर आए। एक पेड़ के नीचे मधुमंगल को खड़ा किया और मधुमंगल की शिखा बहुत लंबी थी, शिखा के साथ रस्सी बांध दी और रस्सी को पेड़ की जो डाली थी उस पर फेंकी। डाली की दूसरी ओर से रस्सी नीचे आई, यहां रस्सी खींचते हैं, यहां मधुमंगल की शिखा ऊपर होती है। जैसे रस्सी ऐसे खींचते हैं तो मधुमंगल जोर से चिल्लाता है। अब सारी गोपियां लाइन में खड़ी रह गई, जैसे शिव जी के मंदिर में घंट बजाने के लिए नहीं लाइन में खड़े रहते हैं, वैसे सारी गोपियां लाइन में खड़ी रह गई, हम खींचेंगी हम खींचेंगी। तो वन बाय वन गोपियां खींच लेंगी, जोर से खींचती है मधुमंगल की शिखा ऊपर और चिल्लाता है। दूसरी गोपी आती, दूसरी गोपी खींचती है, तीसरी चौथी, मधुमंगल परेशान। अब क्या करे क्या करे, मधुमंगल ने कृष्ण को पुकारा। और यदि कोई भाव से प्रेम से कृष्ण को पुकारे और कृष्ण ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जब मधुमंगल ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण दौड़ कर आए। और जैसे ही कृष्ण आए, अब देखिए कृष्ण का रूख देखिए। अब कृष्ण आए तो कृष्ण ऐसी चर्चा किए कि जो प्रसंग चल रहा था वो प्रसंग ही पलटी मार दिया। हमारे वहां एक शब्द है गेम चेंजर। कृष्ण जैसा बड़ा गेम चेंजर और कोई नहीं है। अब जब कृष्ण आए ना तो सारी गोपियों को डांटने लगे, अरे गोपियों तुम्हें बुद्धि है, तुम्हें माता पिता के कोई संस्कार हैं? गोपियों तुम जानती हो तुम ये क्या कर रही हो? तुम मधुमंगल ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मणों का अपराध कर रही हो।
पूरी दुनिया के गुरु ब्राह्मण होते हैं, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु ब्रजवासी, और ब्रजवासी ब्राह्मण से बड़ा और कोई होता नहीं है। और मधुमंगल ब्रजवासी ब्राह्मण है, और ब्रजवासी ब्राह्मण को तुम इस प्रकार से परेशान कर रही हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें बहुत भयंकर पाप लगा है। इस प्रकार से कृष्ण ने शास्त्र के श्लोक देकर, भगवान किस लिए धरती पर आते हैं तुम जानती भी हो, गो विप्र सुर साधुनाम, इन ब्राह्मणों के लिए तो भगवान धरती पर आते हैं। इन ब्राह्मणों को याद किए बिना कृष्ण एक निवाला नहीं खाते। हम क्या बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय च गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों को याद करके तो भोजन करते। ब्राह्मण कृष्ण के, भगवान के मस्तिष्क है, और तुम इस ब्राह्मण को परेशान कर रही हो। छी 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 छी, ऐसे माँ बाप के संस्कार है। सारी बेचारी भोली भाली गोपियाँ सारी ढीली पड़ गई। अरे कृष्ण, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब क्या करें। भले दुनिया में सारे अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म अपराध भयंकर अपराध है। छी 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 छी। गोपियों ने कहा, कृष्ण अब आप ही हमको कोई उपाय बताइए, हम इस अपराध से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण ने कहा, देखो जिसका अपराध हुआ है उसको यदि प्रसन्न कर देती हो तो तुम उनके अपराध से मुक्त हो जाओगी। और मधुमंगल को पसंद, सबसे ज्यादा पसंद क्या है, बोले भोजन। ये खाने का शौकीन आदमी, इसलिए तो फंसा खिड़की में से। बोले इसे भोजन कराओगी, ये प्रसन्न हो जाएगा तो तुम ब्राह्मण के अपराध से मुक्त हो जाओगी। तो बोले हम घर पर जाकर इनके लिए भोजन लेकर आए। बोले सोच क्या रही हो, जाओ घर पर। जब गोपियां जाने लगी तो कृष्ण 2-5 गोपियों कहते, ए घर पर जा रहे हो लेकिन लाओगी क्या, ये तो बताओ। बोले लाएगी क्या, रोटी सब्जी। बोले ठीक है वो तो लाना, लेकिन घेवर खाने का मन हुआ है। घेवर जानते ना, राजस्थानी सुरती घेवर खाने का मन हुआ है, तो घेवर लेकर आना। तो गोपियां गई, मधुमंगल के लिए बहुत सुंदर भोजन लेकर आई, और सभी गोपियों ने अपने हाथों से मधुमंगल को भोजन कराया और घेवर लेकर आई। मधुमंगल ने घेवर खाया, कृष्ण ने और सब ने मिलकर घेवर खाया। तो यहाँ के ब्रजवासी गण कहते हैं कि गोपियों के द्वारा कृष्ण और कृष्ण के सखाओं को घेवर खिलाया गया, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ घेवर वन या गहवर वन। अब आइए, ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हैं कि कोई गजराज हाथी किसी दावानल में फंस जाए और चारों ओर से आग लग जाए, और चारों ओरों से आग की लपट उस हाथी को जलाए। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को देखकर कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन के बिना हमारी हालत कैसी थी, जैसे दावा अग्नि में फंसा हुआ गजराज हाथी। गजराज हाथी भक्तों, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है। हमारी संसार के प्रति विषय वासना गजराज हाथी के समान है। इसमें हम बहुत मोटे तगड़े, भजन भक्ति साधना में बहुत पतले बारीक से हैं, लेकिन विषय वासना में हम लोग हाथी के समान है, और संसार रूपी विषय दावानल में हम फंसे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी इसी बात को लेकर कहते हैं कि हमारी स्थिति उस हाथी के समान थी, लेकिन प्रभु हम यहाँ क्षीर सागर के तट पर आए, हमने कीर्तन किया और आपने ये सुंदर दर्शन दिया। एक बात बताएं प्रभु, आपका दर्शन करके हमें इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। उस मुझे श्लोक याद आ रहा है कि गजाद वार्ता इव गांग मंभ, जैसे कोई दावानल में कई दिनों से फंसा हुआ परेशान दग्ध हाथी, अचानक उसे गंगा नदी का दर्शन हो जाए, उसे गंगा नदी के ठंडे ठंडे शीतल जल का स्पर्श मिल जाए, चारों ओरों से जलता हुआ हाथी दौड़ता हुआ यहां वहां भागता है और अचानक गंगा नदी दिख जाए
और सीधा गंगा में कूद पड़े और सारे ताप से, दुख से दूर होकर उसे ठंडक की एहसास होती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपका दर्शन करके सारी तप्त दुखों से मुक्त होकर हमें एक सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। धन्य है प्रभु आपका दर्शन, धन्य है। भगवान का दर्शन कैसा? जन्म रंग जिमे पारस पावा, जन्म रंग जिमे पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो और जन्म से अंधे व्यक्ति ने दुनिया को देखा नहीं है, सुना तो है कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया की वस्तु ये बहुत अच्छी है, लेकिन कभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं। और ऐसे जन्म से अंधे व्यक्ति को अचानक आंखें मिल जाए और जितना सुख, जितना आनंद का एहसास होता है, उतना ही आनंद प्रभु हमें आज आपका दर्शन करके हो रहा है। और दूसरा, जन्म रंक जिमि पारस पावा, जन्म से कोई रंक है, जन्म से कोई दरिद्र है। भक्तों, आप जानते नहीं, समृद्ध परिवार में आपका जन्म हुआ है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि भौतिक जीवन में गरीबी जैसा दुख और कोई नहीं है। जो गरीब है, जो दरिद्र है, जिसको दूसरे वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, आज शाम का भोजन कहाँ करेंगे, वे जिनको पता नहीं होता, रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर अनेकों प्रकार की जिम्मेवारी होती है, बेटियों की शादी करानी होती है, अनेकों प्रकार की बातें होती हैं। ऐसे दरिद्र व्यक्ति का जीवन और उसका दुख वह दरिद्र ही समझ सकता है। लेकिन जन्म रंक, जन्म से कोई रंक है, जन्म से दरिद्रता भोगत रहा है, जन्म से गरीबी में जी रहा है और रात दिन उसको गरीबी सता रही है, ऐसे जन्म रंक जिमि पारस पावा, ऐसे जन्म से रंक दरिद्र व्यक्ति को अचानक पारसमणि मिल जाए। पारसमणि जानते ना, आप लोहे को टच कर दो तो वो सोना बन जाता है। तो जन्म से दरिद्र व्यक्ति को अचानक पारसमणि मिल जाए तो उसको कितना सुख मिलेगा, वो कितना सुखी आनंदित हो जाएगा। प्रभु, उतना ही सुख हमें आपका दर्शन करके हो रहा है। अंधे व्यक्ति को आंख मिलने का जितना सुख होता है और दरिद्र व्यक्ति को पारसमणि मिलने से जितना सुख होता है, उसी प्रकार प्रभु आज आपका दर्शन करके हमें उतना ही सुख हो रहा है। प्रभु, दुनिया के, अब मैं मूल पॉइंट पर आ रहा हूं, दामोदर लीला जो हम सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने एक पॉइंट का जिक्र किया। प्रभु, हम तो आपको यहां पर देख रहे हैं और आपको देखकर हम परम सुख का आस्वादन, परम सुख का एहसास कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप नहीं हो, आपका दर्शन नहीं है, आपकी सत्ता ही नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज नहीं, यदि होती तो हमें दिखाई देती। प्रभु, हम आपको देख रहे हैं और आपको देखकर हम बड़े आनंद का एहसास कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको देखने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको आपके दर्शन से, आपकी प्राप्ति से अवश्य सुख मिलता है। जैसे कोई हाथी दावानल में फंसे और गंगा का स्पर्श मिले, इतना सुख, अंधे व्यक्ति को आंख मिल जाए उतना सुख,
दरिद्र व्यक्ति को धन मिल जाए उतना ही सुख प्रभु आपके दर्शन में है, लेकिन आपका दर्शन करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। दृष्टवा परिश्रमम, परिश्रम करना होगा। तब वहां पर उसी स्तुति को कंटिन्यू करते हुए ब्रह्मा जी ने जिक्र किया, यथाग्नि मेधस्य वृतम च गोषु भुवि अन्न अम्बुद्यमने च वृत्तिम यदा मनुष्य अभियंति हित्वा गुणेषु भक्त्या कवयः वदन्ति। अब आप सब अपने हो इसलिए मुझे वो बात, ये श्लोक दिल में बैठ गया। कब जानते हैं? गुरुदेव जब बहुत स्वस्थ हुआ करते थे और अनेकों स्थानों पर जाकर भागवत कथा करते थे, तो एक दिन गुरुदेव की परम करुणा और हमारा सौभाग्य कि परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज दास की कुटिया में आए, हमारे घर पर आए। और फिर गुरुदेव आए, सबको पता चला तो 100-150 भक्त भी आ गए। तो महाराज जी ने कहा कि अब सब आए हैं तो हम प्रवचन करेंगे। मुझे कहा भागवत लाइए, तो उन्होंने पूरा भागवत हाथ में लिया, सीधा खोला और महाराज जी ने इस श्लोक पर प्रवचन किया। सीधे श्लोक को उठा लिया, यथाग्नि मेधस्य वृतम च गोषु भुवि अन्न। हालांकि हमारे लिए प्रथम बार था, लेकिन गुरुदेव ने जिस प्रकार से वर्णन किया बहुत सुंदर। वह कहते हैं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, यथाग्नि मेधस्य, हे प्रभु आपके दर्शन में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, हमें तो अनुभव हो रहा है, लेकिन आपके दर्शन के लिए परिश्रम, मेहनत करनी होगी। कैसे कैसे मेहनत करनी होगी? तो वे दृष्टांत देते हैं, यथा अग्नि मेधस्य। मेधा, मेध माने लकड़ी, काष्ठ। ब्रह्मा जी कहते हैं काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि ऑलरेडी होती है। लकड़ी में से अग्नि बाहर से नहीं लानी पड़ती, लकड़े में अग्नि ऑलरेडी होती है। आजकल तो लाइटर का जमाना आ गया, एक जमाना दिया सली का होता था, ऐसे दिया सली करके अग्नि प्रकट होती थी। तो दिया सली में अग्नि है, बाहर से नहीं लानी पड़ती। लेकिन उस दिया सली की अग्नि को प्रगटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे दिया सली हाथ में लेकर को लो, इसमें तो आग है ही नहीं, तो आप क्या, आपकी 21 पीढ़ी बीत जाएगी तो भी आग नहीं होगी। दिया सली में आग है, लेकिन ये महाराज जी के शब्द हैं, मैं उन्हीं की, महाराज जी कहते हैं वो आग है, लेकिन वो जो माचिस के बाजू में जो मसाला होता है ना गुरुदेव, मसाला, तो मसाले के साथ उसको रगड़ना पड़ता है। जब तक उस मसाले के साथ उस दिया सली को रगड़ोगे नहीं, आग प्रगटेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन को जब तक रगड़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तब तक भगवान प्रकट नहीं होगे। जैसे काष्ठ में अग्नि है, वैसे ही दुनिया में अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर भगवान है। बाहर क्या जाना, हमारे हृदय में है, लेकिन जब तक हम मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। फिर ब्रह्मा जी दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथाग्नि मेधस्य वृतम च गोषु। जैसे गाय में दूध है, कोई कहे मुझे दूध चाहिए और कोई गाय लाकर दे दे, लो गाय, बोले हमको तो इसमें दूध कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब गाय में दूध है, लेकिन उस दूध को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। उस गाय को घास खिलाइए और फिर 2-3 बार घास खिलाकर फिर उनके पास गाय के बछड़े को लेकर जाइए, फिर अपने बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव में उनका दूध थन में आता है, फिर बछड़ा दूध को पी लेता है और फिर वो बचा हुआ दूध हम ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। केवल गाय को देखकर कहें इसमें तो दूध नहीं है, जैसे लोग कहते हैं हमको तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं, हमें तो भगवान मिलते नहीं हैं,
भगवान है, जैसे गाय में दूध है वैसे भगवान सब जगह पर है। लेकिन जैसे गाय से दूध को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे सब जगह पर रहने वाले भगवान को देखने के लिए, पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यथाग्नि मेधस्य वृतम च गोषु, और फिर आगे कहते हैं भुवि अन्न अंबु, भूमि में अन्न और अंबु दोनों है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु प्रभु भूमि में अन्न भी है और अंबु जल भी है। यदि कोई कहे कि मुझे अन्न चाहिए, जल चाहिए, तो कहा जाए ये लो भूमि, इससे निकाल दो। तो कोई दावा कर सकते हैं हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहां न अन्न है न जल है। भूमि में अन्न भी है, जल भी है, लेकिन उसे निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें बीज बोना होगा, खेती करनी होगी, फसल उगानी होगी, अन्न प्राप्त हो जाएगा। उसमें जल भी है, उसमें खड्डा करना होगा, बोरिंग करना होगा, जल भी प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे भूमि में अन्न ऑलरेडी है, जल ऑलरेडी है, लेकिन उसे निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती, वैसे ही भगवान सब जगह पर है, उसे निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये तीनों पॉइंट हो गए, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत भी विधि के अनुसार करनी है। केवल मेहनत से नहीं चलेगा। हमारे भारत में कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, यहां वहां भाग दौड़, ये वो मेहनत तो करते हैं बेचारे, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं, क्योंकि सदगुरु नहीं मिले, उसे अच्छी गाइडलाइन नहीं मिली। सो मेहनत तो बेचारे करते हैं, लेकिन प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं होने के कारण, नॉलेज नहीं होने के कारण उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इसी एग्जाम्पल को और हम थोड़ा रिपीट करें। जैसे हमने कहा दिया सली में अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को जलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई माचिस के साथ ना घिसे और कहीं यहाँ वहाँ उस दिया सली को घिसे तो थोड़ी ना आग होगी। उसे मेहनत भी करनी है और प्रॉपर जगह पर मेहनत करनी है। जैसे गाय में दूध है तो कोई कहेगा ठीक है चलो मैं मेहनत करके निकालूंगा, लंबी तलवार लेकर आए और गाय को बीच में से काटे खोज लूंगा दूध, तो थोड़ी ना मिलेगा। वो भी बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो दूध नहीं मिलेगा। मेहनत भी करनी है और प्रॉपर वे में मेहनत करनी है। भूमि में अन्न भी है, लेकिन कोई सोचे कि यहां अन्न खड्डा करके निकाल दूं, 50 फीट का खड्डा करेगा फिर भी आलू नहीं मिलेगा। इसके लिए खेती करनी पड़ेगी, प्रॉपर वे में मेहनत करनी पड़ेगी। सो इस संसार में भगवान है, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होगा और प्रॉपर वे में परिश्रम करना होगा। अच्छा, प्रॉपर वे क्या है? 2 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। मैं ये जो सारी बात है मैं इस श्लोक पर कह रहा हूं, जैसे कि कल हमने सुना ना, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। परिश्रम करना होगा, लेकिन प्रॉपर वे में परिश्रम करना होगा। तो प्रॉपर वे क्या है? एक तो शास्त्र के अनुसार परिश्रम, और शास्त्र के साथ साथ सदगुरु के मार्गदर्शन में परिश्रम। भक्ति जो है ना, स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। प्रायः हम लोग भक्ति तो करते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से यदि भक्ति करते हैं तो भक्ति सिद्ध नहीं होती है, केवल मेहनत रह जाती है। उसका जो लाभ, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और कभी कभी तो प्रॉपर गाइडलाइन या किसी गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करते हैं ना, तो भक्ति ही हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। वो दवाई होती है ना, दवाई, उसको आप ठीक से नहीं लोगे तो वो रिएक्शन देती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति यदि प्रॉपर गाइडलाइन में नहीं करेंगे, शास्त्र के अनुसार और गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में उत्पात और हमारे जो अगल बगल में है सबके जीवन में उत्पात मचाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा है, नोट कर सकते हैं आप। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रक विधि विना एकांत ये को हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भक्ति करेगा
खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए सदगुरु के मार्गदर्शन में प्रॉपर वे में हमें मेहनत परिश्रम करनी है। माता यशोदा ने किया था। भक्तों, आप जानते हैं ये प्रसंग क्रम में नहीं है। ये जो दामोदर लीला का प्रसंग जो है ना, ये प्रसंग कोई क्रम में नहीं है। मतलब इसके पहले माटी खाने वाली लीला थी। सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण लीला में कोई क्रम नहीं रखा, वो सारे क्रम चुके हैं। क्योंकि सुखदेव जी इतने भाव में थे कि उनको ये नहीं रहा कि पहले कृष्ण के प्रथम लीला, दूसरी लीला, तीसरी लीला, चौथी लीला, ऐसा कुछ क्रम नहीं श्रीमद् भागवत में दिया गया। तो मुझे आपसे ये कहना है कि क्रम को तोड़कर सुखदेव जी ने दामोदर लीला सुनाई। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? शुरू शुरू में सुखदेव जी ने कृष्ण की बाल्य लीला का श्रवण कराया और उस बाल्य लीला को सुनकर महाराज परीक्षित गदगद हो गए। महाराज परीक्षित कहने लगे कि सुखदेव जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था कि यशोदा तु महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि ही। अरे अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान, स्वयं हरि कृष्ण उस यशोदा के गर्भ के, उसके आंगन में बालक बनकर आ गए, यशोदा के गोद में खेले और यशोदा के स्तन का पान किए। इतना बड़ा सौभाग्य! मुझे इतना बता दीजिए कि उस यशोदा ने ऐसा क्या किया था। जब इस प्रकार से परीक्षित ने जिज्ञासा की ना, तब सुखदेव गोस्वामी के मानस पटल में यशोदा और कृष्ण की गुह्य लीला प्रकट हो गई और दामोदर लीला वे कहने लगे। बाकी कोई क्रम नहीं था। और वहां पर 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने जिक्र भी किया। मैं फिर भी इस श्लोक पर ही घूम फिर कर आ रहा हूं। दृष्टवा परिश्रमम, सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर परीक्षित को कहा कि परीक्षित, यशोदा ने ब्रह्मा जी को गुरु बनाकर ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में भजन किया था, तपस्या की थी। एक प्रॉपर सदगुरु के मार्गदर्शन में रहकर उन्होंने तप किया था, उन्होंने भजन किया था। और इसी के फल स्वरूप आज भगवान कृष्ण उनको यह सौभाग्य दिए और यशोदा के हाथों में बंध गए। सो भक्तों, भगवान आज भी है। आज भी हम उस भगवान को देख सकते हैं, आज भी हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस कमी है हमारी ओर से, तो एकमात्र सदगुरु के मार्गदर्शन में रहकर परिश्रम करना है, भजन करना है। आइए, इस प्रकार से जब कृष्ण यशोदा के हाथों में यशोदा के परिश्रम को देखकर कृपया आसित स्वबंधने, स्वयं बंधन में आ गए। जब कृष्ण यशोदा के बंधन में बंध गए तो परीक्षित महाराज ने पूछा, सुखदेव जी ये बताइए कि इस लीला के द्वारा भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस लीला से भगवान श्री कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर अगले श्लोक में, अब देखिए इस लीला के सारभूत श्लोक सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे यस्येदं सेश्वरं वशे। एवं संदर्शिता यंग। सर्वप्रथम तो हम उस संबोधन पर विचार करें। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
और सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित के प्रति बड़ा प्रेम झलक रहा है। आप कहोगे मुझे कैसे पता चला? संबोधन से। संबोधन से पता चलता है ना। कोई पति पत्नी से कहे, जैसे मधुसूदन प्रभु रति मंजरी माता से कहे कि हे देवी, हे प्रिय, आज हमारे लिए भोजन बनाए, तो मूड समझ में आ जाता है कि भाई आज मूड में है। और सीधा कहे रेणु जाओ मेरे लिए भोजन बनाओ तो समझ में आ जाता है आज बंदे का मूड ठीक नहीं है। संबोधन से ये सब ज्ञान होता है। तो यहां पर संबोधन है एवं संदर्शिता ही अंग। अंग, हे अंग, माने परीक्षित महाराज को अंग कह रहे हैं। अब अंग का अर्थ कि हे परीक्षित, तुम मेरे अंग जितने मुझे प्रिय हो। अंग माने हे प्रिय परीक्षित, माने इस संसार में किसी जीव को, किसी मनुष्य को या किसी भी जीवात्मा को अपना शरीर जितना प्रिय होता है, हम देख सकते हैं व्यक्ति को अपना शरीर जितना प्रिय होता है ना, उतना और कुछ नहीं होता। बंदा अपना सब कुछ छोड़, एक बार छोड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन शरीर में उनकी आसक्ति अंततः बनी ही रहती है। तो शरीर से अधिक प्रेम होता है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे संसारी लोगों का अपने शरीर से प्रेम होता है, हे परीक्षित, मेरा उतना ही प्रेम आज तुमसे हो रहा है, हे अंग। सो कथा सुनाते हुए परीक्षित के प्रति प्रेम झलक रहा है। भक्तों, जीवन में ऐसे कार्य करें, जीवन में ऐसी जिज्ञासा करें या गुरुजनों की ऐसी सेवा करें कि गुरुजनों के मुख से ऐसे संबोधन निकले। अब बताइए, सुखदेव जी ने जिसको अंग कह दिया, सुखदेव ने जिसको कह दिया कि हे प्रिय परीक्षित, अब परीक्षित के लिए क्या बाकी रह गया? सुखदेव को परीक्षित प्रिय हो गया तो श्याम सुंदर को तो होना ही है। क्योंकि कल आपने सुना ना कि कृष्ण के भक्तों का जो द्वेषी है वो कृष्ण का भी द्वेषी है। ठीक है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों से जिसने द्वेष किया तो कृष्ण बस मान ही लेते हैं कि ये मुझसे द्वेष कर रहा है। कल आपने सुना ना वो पांडवों के प्रसंग में दुर्योधन को भोजन नहीं किया और कहा कि मम प्राणा ही पांडवा, तूने पांडवों से द्वेष किया है। तो जैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त पांडवों से दुर्योधन ने द्वेष किया तो कृष्ण के लिए वो कंसीडर हुआ कि दुर्योधन द्वेषी है। तो ठीक सिद्धांत यहां पर भी लागू होगा कि किसी शुद्ध भक्त को कोई व्यक्ति द्वेषी लगता है तो वो कृष्ण का द्वेषी, किसी शुद्ध भक्त को कोई व्यक्ति प्रेमी लगता है तो वो कृष्ण का भी प्रेमी हो गया। तो सदगुरु से या सच्चे साधु संत के यदि हम प्रिय बन गए तो भगवान को तो प्रिय बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि साधु के हम प्रिय हैं तो भगवान के भी प्रिय है। दैट्स इट। रामायण याद आ रही है। આ બધું મારી સામે આવે, આમ બધું હનુમાનજી કે મને હવે તમે લઈ લો, કારણ કે હું હવે આવી ગયો છું। विभीषण और हनुमान जी का जब मिलन हुआ तो विभीषण जी ने क्या कहा कि तामस वेश किछु साधन नाही। हनुमान जी महाराज, मैं लंका में रहता हूं, तामस वेश, तामसी योनि में, आसुरी योनि में मेरा जन्म हुआ और कोई भजन साधन में करता नहीं हूं। मुझे राम कैसे मिलेंगे, राम जी की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? आज तक मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे राम मिलेंगे। परंतु विभीषण कहने लगे, लेकिन अब मुझे विश्वास हो रहा है। अब मोहि भा भरस हनुमंता। सुंदर कांड, लंका कांड। हनुमंत, अब मोहि बा भरस हनुमंता, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। हनुमान जी, मुझे आप मिले हो ना, बस भगवान मिलने हैं। हनुमान जी, आप जैसे शुद्ध भक्त मेरे घर पर आए तो आज नहीं तो कल भगवान को मेरे घर पर आना ही है, क्योंकि आप जैसे भक्तों ने मुझे अपना लिया तो मानो भगवान ने मुझे अपना लिया।
सीधा हिसाब है। मैं ये किस पर बोल रहा हूं? कथा सुनने में एक्सपर्ट आप बन ही चुके हैं, और थोड़े कच्चे पक्के रह गए तो मैं आपको बना दूं। आप ये श्लोक देख रहे हैं, एवं संदर्शिता ही अंग, संधि विच्छेद करेंगे तो अंग शब्द है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को अंग संबोधन दे रहे हैं। अंग संबोधन का अर्थ है कि सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित। तो मैं इस पर कह रहा था कि सुखदेव जैसे शुद्ध भक्त के महाराज परीक्षित प्रिय बन गए तो वो भगवान के प्रिय हो गए। इससे हमें क्या सीख लेनी है? प्रैक्टिकल बता दूं, व्यावहारिक। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के यदि हम प्रिय बन गए, प्रभुपाद जी की संस्था में, उनके भक्तों की इस परंपरा में यदि हम सेवा करें और प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के हम प्रिय बन गए तो भगवान के प्रिय बन चुके हैं। इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं ना कि नरोत्तमे करो दया आप नार बलि। ये नरोत्तम दास भीख मांग रहा है कि हे वैष्णव ठाकुर, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अपने मुख से ऐसा कह दो कि ये लाल गोविंद दास अपना आदमी है। क्योंकि किसी एक शुद्ध भक्त ने ऐसा कह दिया ना कि ये बंदा मेरा है, तो कृष्ण को अपना बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी शुद्ध भक्त के हम हो गए तो वो कृष्ण के हो गए। सही इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज पर मैं आपको ये कह रहा था कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी की सेवा करके उनके प्रिय हो गए। और सेवा कोई सुखदेव जी को बहुत सारा डोनेशन दिया था? नहीं, केवल धन से सेवा नहीं होती। सुंदर सुंदर जिज्ञासा करके और किसी सद्गुरु की वाणी को जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये वाणी सेवा वपु सेवा से उत्तम मानी गई है। किसी गुरुदेव के उपदेश को ध्यान से सुनना, उसे जीवन में उतारना। परीक्षित ने तो सुखदेव को क्या दे दिया था, मुझे ये बताइए। सुखदेव जी आए थे फक्कड़ दिगंबर अवस्था में चले गए, लेकिन फिर भी प्रिय संबोधन देकर गए। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने वाणी सेवा की थी, सुखदेव की वाणी को सुना था और उन्हें जीवन में उतारा था। मैं अंग शब्द पर बहुत बोल सकता हूं, लेकिन छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं तो आप कहोगे कितना लंबा खींचते हैं। तो हे अंग, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे अंग, एवं संदर्शिता, एवं माने अब तक जो लीला हुई है, इस लीला के द्वारा भगवान संदर्शिता। अब थोड़ी सी याद करा दो लीला, क्योंकि थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। ये मैं किस पर बोल रहा हूं आप ध्यान रखिएगा। एवं संदर्शिता, एवं माने इस लीला के द्वारा, दर्शिता माने भगवान दर्शाना चाहते हैं, और उसमें एक उपसर्ग लगा है सम, माने सम्यक रूपेण दर्शिता। इस दामोदर लीला से, यशोदा कृष्ण की इस लीला से भगवान कुछ विशेष दर्शन कराना चाहते हैं। दर्शन माने सुनाना चाहते हैं, हमको सिखाना चाहते हैं। तो एवं से लेकर पूरी व्रज लीला तक भगवान ने दिखाया। क्या दिखाया? पहले तो ये देखिए, फिर क्या सिखाना चाहते हैं वो बाद में। पहले भगवान ने क्या दिखाया? भगवान श्री कृष्ण आत्म राम है। ठीक है, कृष्ण कैसे हैं? आत्म राम। देवी कुंती ने कहा ना, आत्म रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। प्रभु आप तो आत्मराम माने अपनी आत्मा में रमण करने वाले। माने भगवान श्री कृष्ण को सुखी होने के लिए हमारी तरफ बाहर से आईफोन 13 प्रो मैक्स लेने की जरूरत नहीं है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई नई नई वस्तु हम बाहर से लेते हैं और सोचते कि हम सुखी हो गए, ये गाड़ी मिल जाएगी हम सुखी हो जाएगा, बंगला मिल जाएगा सुखी हो जाएगा। हमें सुखी होने के लिए बाहर से किसी वस्तु के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, या रहते हैं। लेकिन कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? आत्म रामाय। ये श्लोक में थोड़ी देर बंद कर देता हूं, आप लोग केवल इस शब्दों को पकड़ कर रखिए। एवं संदर्शिता, ये इस पॉइंट पर बोला जा रहा है। तो एवं संदर्शिता, कृष्ण आत्म राम है जो अपनी आत्मा में रमण करते। जैसे हमको सुखी होने के लिए
बाहर से कुछ लेना पड़ता है, लेकिन कृष्ण को बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं। वो अपनी आत्मा में, अपने आप में ही राम माने रमण करते हैं, आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं। ठीक है, ये कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन एवं संदर्शिता, इस लीला में हमने क्या देखा? आत्म राम होते हुए भी कृष्ण स्तन्य काम हो गए, जिसको बाहर से किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसी कृष्ण को इस लीला में बाहर से एक चीज की जरूरत पड़ी, और वो क्या था? स्तन्य काम। हमने श्लोक में देखा ना आगे, कृष्ण को मां यशोदा के स्तन के दूध पीने की इच्छा हो गई। एवं संदर्शिता, सुखदेव गोस्वामी याद कराते हैं कि परीक्षित, जो आत्म राम है वो स्तन्य काम हो गया। देखो बहुत, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में बोल रहा हूं। चक्रवर्ती पाद ने ये कहा, आत्म राम होते हुए भी वो स्तन्य काम हो गया। एक ये पॉइंट याद रखें, एवं संदर्शिता। फिर दूसरा क्या देखा हमने इस लीला में? कृष्ण कैसे हैं? पूर्ण मनोरथ। कृष्ण का एक नाम ही है पूर्ण मनोरथ, जिसके मनोरथ सदैव पूर्ण होते हैं। अब भगवान है, अब भगवान के मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे तो क्या हमारे होंगे? भगवान के मन में जो भी इच्छा हो वो पूर्ण होती है, पूर्ण मनोरथ है। तो एवं संदर्शिता, इस लीला में हमने क्या देखा? कि कृष्ण पूर्ण मनोरथ है, जिसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, लेकिन उस कृष्ण के मनोरथ अधूरे रह गए। क्या अधूरा रह गया? उसको माता का दूध पीना था, लेकिन माता छोड़कर चली गई। पूर्ण मनोरथ अतृप्त रह गए, और उनको लोभ रह गया कि यार पीने को नहीं मिला। एवं संदर्शिता। तीसरा, कृष्ण का एक नाम है वासुदेव। ठीक है, चक्रवर्ती पाद ये सब लिखते हैं, कृष्ण का एक नाम है वासुदेव। अब जानते हैं कृष्ण को वासुदेव क्यों कहते हैं? वैसे बहुत सारे अर्थ हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, लेकिन तात्विक अर्थ हमारे वेदों में वासुदेव का, वेदों में तात्विक अर्थ दिया गया है। वासुदेव माने विशुद्ध सत्व में स्थित होने के कारण कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। ये दूसरा अर्थ है, ये तात्विक अर्थ। लीला परक अर्थ तो ये है कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ये लीला परक हुआ। लेकिन सिद्धांत और तत्व परक अर्थ क्या है? विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। तो विशुद्ध सत्व जानते हैं? आप कहोगे विशुद्ध सत्व क्या होता है? पहले तो यही समझा दो फिर वासुदेव में विशुद्ध सत्व माने एक तो होता है तमोगुण, उससे ऊपर होता है रजोगुण, उससे ऊपर होता है सत्व गुण, जो कभी कभी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन उस सत्व गुण से भी ऊपर होता है शुद्ध सत्व, जहां लेश मात्र भी न तमोगुण है, रजोगुण है, इवन वहां सत्व गुण भी नहीं है, वहां मात्र शुद्ध सत्व। तो जहां तमोगुण और रजोगुण की गंध भी नहीं है, ऐसे विशुद्ध सत्व में कृष्ण स्थित रहते हैं 24 घंटा। 365x7 कृष्ण विशुद्ध सत्व में रहते हैं, इसलिए कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। इतना समझ में आ गया? जहां पर तमोगुण और रजोगुण की गंध भी नहीं है, लेकिन सदैव विशुद्ध सत्व में रहने वाले एवं संदर्शिता, यहां पर हमने क्या देखा कि सदैव विशुद्ध सत्व में रहने वाले कृष्ण को क्रोध भी हुआ और लोभ भी हुआ। क्रोध तमोगुण का स्वरूप है और लोभ रजोगुण का स्वरूप है। यद्यपि ये विशुद्ध सत्व में रहने वाले हैं, लेकिन इसको क्रोध भी हुआ, लोभ भी हुआ। एवं संदर्शिता है ना। कुछ ये भगवान इस लीला में कुछ अलग ही दिखाई दिए है। ये सब कृष्ण की फितरत नहीं है। ये जो यशोदा के साथ हमने ये पिछले 6 दिन जो सुना, ये वास्तव में देखा जाए तो भगवान की फितरत नहीं है कि स्तन्य काम हो जाना, क्रोध कर देना, लोभ हो जाना।
लेकिन एवं संदर्शिता, भगवान ने ये सब किया अपने ट्रैक से आउट होकर, लाइन से आउट होकर कृष्ण ने ये सब कुछ किया। चलो आगे, इतना तो हुआ। और एक पॉइंट नोट कीजिए, एवं संदर्शिता। आगे कहते हैं कि जिससे साक्षात महाकाल यमराज भी भयभीत होता है, यत विभेति स्वयं भयम। जिस भगवान श्री कृष्ण से साक्षात महाकाल यमराज भी भयभीत होता है, वो कृष्ण मां के डर से भाग गए। उसको एक छोटी सी माता का डर हो गया। यमराज जिसके भय से भयभीत, यमराज कृष्ण के भय से नहीं, कृष्ण के नाम के भय से भयभीत होता है। यत विभक्ति स्वयं भयम, कृष्ण के शंख की जो ध्वनि होती है, जगत भय भयावहम, ये कृष्ण के इंस्ट्रूमेंट ही भयभीत कर देते हैं। कृष्ण तो दूर की बात है, लेकिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण यशोदा के भय से भयभीत हो गए, और इतना भयभीत हो गए कि भागे दुम दबाकर। एवं संदर्शिता, विचार कीजिए भक्तों। देखिए लीला तो हमने सुनी, लेकिन इस लीला के ऊपर ये सब विचार कीजिए। चक्रवर्तीपाद कहते हैं, जो योगियों के मन में नहीं आते, जो योगियों के मन में नहीं आते, ऐसे तेज गति से भागने वाले। अब मन की गति कितनी होती है? मन की गति, ये फ्लाइट भी 900,000 की स्पीड में उड़ती है, लेकिन मन तो उससे भी ज्यादा तेज भागता है। आंखें बंद करके मैं सोचूं, फ्लोरिडा, अलाचुआ, केशव, ईरावती पहुंच गया है? भारत से सीधा अमेरिका, है? एक आधी सेकंड भी नहीं लगी। ये मन की गति है? योगी लोग अपनी मन की गति से, तेज गति से उस ईश्वर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की गति इतनी तेज है कि योगियों का मन भी नहीं पकड़ पाता है। जिस कृष्ण को बड़े बड़े योगियों का मन नहीं पकड़ पाता है, वह कृष्ण, उस कृष्ण को मां यशोदा ने पकड़ लिया। एवं संदर्शिता। ये सब अपने आउट ऑफ ट्रैक जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं? आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? ये सारे रूल तोड़े कृष्ण ने इस लीला में। ये कृष्ण की फितरत नहीं है। ये किसी इस प्रकार से बंधने वाले, हाथों में आने वाले, काम किया, लोभ किया, क्रोध किया, ये सब भगवान को शोभा देता है। लेकिन ये सब तोड़ दिया, ये सारी मर्यादा, सारा बांध तोड़ दिया। क्यों? इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। इससे क्या दिखाना चाहते हैं? पहले तो क्या क्या तोड़ा ये मैं आपको गिना रहा हूं, फिर ये सारे नियम तोड़कर कृष्ण क्या दर्शाना चाहते हैं वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। पहले ये समझिए कि आत्मराम होकर स्तन्य काम हुए, पूर्ण मनोरथ होकर वो अतृप्त रह गए, सदैव विशुद्ध सत्व में होकर जिसको तमोगुण उत्पन्न हो गया, जिससे साक्षात यमराज महाकाल डरता है, वो माता के भय से भयभीत होकर भागे। और योगियों का मन जहां पर नहीं, जिसे पकड़ सकता, उसे मां यशोदा ने पकड़ लिया। और पकड़ा ही नहीं, उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। सारे वेद, पुराण, उपनिषद जिसे आनंद घन मूर्ति कहते हैं, सच्चित और आनंद का विग्रह कहते हैं, लेकिन इस लीला में वो आनंदमय विग्रह को रोते हुए देखा गया। ये भी आउट ऑफ द ट्रैक ही हुआ ना। नहीं तो हम तो क्या गाते हैं, सच्चिदा भागवत कथा जब पाठ मांडते हैं ना, ये कर्मकांडी ब्राह्मण और सब, तो उसका पहला श्लोक ही तो यही होता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय। तो सच्चित आनंद रूपाय, भागवत शुरू ही यहां से होता है कि जो आनंद स्वरूप है, लेकिन एवं आनंद स्वरूप को यहां पर रोता हुआ देखा गया। तो ये सब दिखाने से, ये सब करके कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब ये सब आउट ऑफ द ट्रैक जाकर क्या दिखाना चाहते? पॉइंट यहां पर यह है, पहले इस पॉइंट को समझिए।
जो अपनी माया, कृष्ण अपनी माया से और हमारे अनेकों प्रकार के कर्म से पूरे विश्व को बांध कर रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से और कर्म से पूरे विश्व को बांध कर रखा है, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण मां के बंधन में बंध गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दामोदर लीला के विषय में लिखा है। उन्होंने लिखा, जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल प्रेम की डोरी। शब्द के ऊपर गौर फरमाई है, गोस्वामी तो गोस्वामी है कि जिन बांध्यो, जिसने बांधा है, किस किस को? सुर माने देवता, असुर, जिन्होंने बांध कर रखा है बिल्कुल कस कर, देवताओं को, असुर को, नाग को, मुनि को। कुछ लोगों को भय के बंधन में बांधा है तो कुछ लोगों को प्रेम के बंधन में। जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल प्रेम की डोरी, सोई अविच्छिन्न जसुमती बांध्यो सकत न छोरी। उस अविच्छिन्न अखंड अभेद भगवान श्री कृष्ण को यशोमती माता यशोदा ने प्रबल प्रेम की डोरी से बांध दिया और सकत न छोरी। बहुत प्रयास किया लेकिन कृष्ण उसे छुड़ा नहीं पाए। तो इस प्रकार से अब पॉइंट समझ में आ गया कि कृष्ण ये आउट ऑफ द ट्रैक जाकर, अपनी लाइन से बाहर जाकर क्या दिखाना चाहते हैं कि एवं संदर्शिता। इस लीला से भगवान संदर्शिता माने सम्यक रूपेण दर्शिता, माने वो दर्शाना चाहते हैं। अब देखो दर्शाना, ये दर्शाना जो है ना, वास्तव में दर्शन कानों से होता है। ये हम और आप 6 दिन से सुन ही तो रहे हैं, सुनकर ही तो ये समझ रहे हैं, इसलिए आंखों से कम कानों से ज्यादा समझ में आता है। तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो आगे का आगे पीछे का भूल जाएंगे। एवं संदर्शिता, ये जो भी हमने देखा, आउट ऑफ द ट्रैक जाकर कृष्ण ने ये लीला की। इतने इतने नियम कृष्ण ने अपने तोड़ दिए इस लीला में, क्या दिखाने के लिए? कृष्ण ने ये भी नहीं सोचा कि कोई कहेगा ये तो कामी है, ये तो क्रोधी है, ये तो लोभी है, ये तो रोता है, ये तो बंधता है, ऐसा भी कोई कह सकता है। लेकिन कुछ न देकर कृष्ण ने ये सब कार्य किए। क्यों? एवं संदर्शिता, यह दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? तो दूसरी अर्धाली में देखिए क्या दिखाना चाहते हैं। हरिणा भृत्यवश्यता, दैट्स इट। ये दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि हरिणा भृत्यवश्यता। हरिणा माने हरि, हरि जो है भृत्यवश्यता, अपने भृत्य, अपने सेवक, अपने भक्तों के वश में रहता है। और किसी के न तो, अब आचार्यों ने तो इसमें बहुत कुछ लिखा, न तो ज्ञानी वश्यता, न तो कर्मकांडी वश्यता, न तो कोई उपासना कांड, कर्म कांड, ध्यान कांड, ज्ञान किसी के वश में नहीं होता। हरिनाम भृत्यवश्यता, हरि जो है उनके भक्त के वश में ही होता है। भक्त माने प्रेम, जो एक्टिव डिवोशनल सर्विस, शिल प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया। तो जो भगवान की सेवा करता है, जो उनसे प्रेम करता है, हरिणा उनके वश में हो जाता है। इन सारी लीलाओं से भगवान यही दिखाना चाहता है कि मैं मेरे भक्त के वश में हो जाता हूं। अब देखो यहां पर हरि कहा गया। हरि शब्द से एक अर्थ तो ये बनता है कि हरि माने कंट्रोलर, ठीक है। भगवान दुनिया में सबको कंट्रोल करते हैं। अब भगवान कुछ लोगों को भय से कंट्रोल करते हैं, तो कुछ लोगों को प्रेम से कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया ईश्वर के कंट्रोल में ही चलती है, लेकिन जो भजन नहीं करते हैं वो उनके भय के कंट्रोल में है। और भजन करने वाले
प्रेम के कंट्रोल में है। वो कृष्ण जो चाहते हैं वही करते हैं, लेकिन क्यों? उनके प्रेम के खातिर। तो भक्तों कंट्रोल में तो रहना ही है, तो फिर भय से क्यों रहे? प्रेम से ही रहे हैं। यदि प्रेम से हम भगवान के साथ रहेंगे तो भृत्यवश्यता, ये हरिणा शब्द से आचार्य गण कहते हैं, यहां पर भगवान की सुंदरता को प्रस्तुत किया गया है। ये हरि, यहां पर न कृष्ण लिखा, न गोविंद, न माधव, न मुकुंद, न मुरारी, हरि शब्द कहा गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेकों अर्थ, लेकिन दो मुख्य है, सर्व अमंगल हरे, उसे भी छोड़ दीजिए, वो भी हमको हमारे अमंगल नहीं हरने हैं, जो भी मिले मंजूर। लेकिन हरि का एक महत्वपूर्ण अर्थ है प्रेम दिया हरे मन। हरि उसे कहते हैं जो अपना प्रेम देते हैं, और इतना प्रेम अपने भक्त को देते हैं कि भक्त के मन को हर लेते हैं। अपने रूप से, अपने गुण से, अपनी सुंदरता से भक्त के मन को हर लेते हैं। तो ऐसे हरि भृत्यवश्यताम, कृष्ण ये सारी लीला करके दिखाना चाहते हैं कि मैं मेरे भक्त के वश में हूं। यदि कोई मेरी भक्ति करता है, मैं मेरे भक्त के वश में हूं। अब देखो दूसरी लाइन में कृष्ण की महिमा बताते हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है, कृष्ण कहते हैं किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे कोई वश में कर सके, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? स्ववशेन। कृष्ण केवल अपने ही वश में रहते हैं, कोई उसको वश में नहीं कर सकता। ये कृष्ण के लिए एक शब्द है, अपनी मर्जी के राजा। कृष्ण कौन? स्ववशेन, केवल अपने वश में रहते हैं, बाकी हवा आने दो, कृष्ण का तो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी स्ववशेन अपि, अपि शब्द है, जो अपनी मर्जी का राजा है, जो अपना मनमाना करता है, जो अपने मन में चाहे वही बनती घटती है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, स्ववशेन अपि, फिर भी हरिणा भृत्यवश्यता। फिर भी यदि कोई मेरी भक्ति करेगा, मुझे प्रेम करेगा, तो मैं उसके वश में हो जाऊंगा। बाकी मुझे वश में करने वाला कोई नहीं। स्ववशेन अपि, एक। और दूसरी महिमा लास्ट में क्या कहते हैं? यस्य इदम स ईश्वरम वशे। इस दुनिया में छोटे मोटे बहुत ईश्वर घूमते फिरते हैं, ये सारे ईश्वर को वश में करके रखता है ये कृष्ण। तो कृष्ण मानो कहते हैं कि ये छोटे मोटे देवी देवता ईश्वर दिखते ना, ये सबको मैं मेरी जेब में रखता हूं, सारे ईश्वर मेरे वश में है, इसलिए मैं परम ईश्वर हूं, ईश्वरों का भी ईश्वर, परमेश्वर। तो सभी ईश्वरों को मैं कंट्रोल करता हूं, लेकिन फिर भी हरिणाम भृत्यवश्यता, जो मेरी सेवा करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, वो मुझे अपने वश में कर लेगा, मैं उनके वश में हो जाऊंगा। भगवान ये आउट ऑफ द ट्रैक जाकर ये दिखाना चाहते हैं। एवं संदर्शिता, हे परीक्षित, कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं मेरे सारे नियम तोड़ दूंगा, मैं मेरा सब कुछ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए। इसमें मान, इसमें इज्जत बिगड़ने वाली थी, क्योंकि बिगाड़ने वाले तो इसमें बिगाड़ते ही हैं, लेकिन अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त को सदैव प्रेम देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। भक्त तो ये कहकर अब सुखदेव गोस्वामी को अष्ट सात, ये आचार्यों ने लिखा है, श्रीधर स्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को अष्ट सात्विक विकार आने लगा, और सुखदेव गोस्वामी यशोदा मैया की, माँ यशोदा की के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि यशोदा का क्या भाग्य है। अद्भुत श्लोक, बहुत सुंदर बात।
सुखदेव जी कहते हैं नैमम विरंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रया प्रसाद ले भीरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्ति दात। मुक्ति दाता मुकुंद ने यशोदा को जो प्रसाद दिया, यशोदा को जो लाभ दिया, प्रसाद माने कृपा, यशोदा कृष्ण की जो कृपा पा गई ना, बड़े बड़े आदमी इसे चूक गए। सुखदेव जी क्या कहते हैं? नेमम विरंचो, यद्यपि विरंची माने ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा की गरिमा क्या है? इस सृष्टि का प्रथम जीव है ब्रह्मा, भगवान की नाभि से पैदा हुआ ब्रह्मा, एक दृष्टि से भगवान का बेटा है ब्रह्मा, सर्वज्ञानी, सारे वेदों को धारण करने वाला ब्रह्मा, भगवान की मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले ब्रह्मा, सृष्टि की रचना, प्रजा की रचना, सब कुछ ब्रह्मा ने क्या नहीं किया। लेकिन नेमम विरंचो न इमम विरंच, लेकिन फिर भी जो प्रसाद, जो कृपा यशोदा को मिली वो ब्रह्मा को भी नहीं मिली। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा स्थान, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते और यशोदा एक ग्वाले के घर पर जन्म हुआ था, गांव में। लेकिन गांव में रहने वाले गोप जाति को और उस गोप जाति में यशोदा को जो सौभाग्य मिला वो ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा को नहीं मिला। नैमम विरंचो। अब आगे कहते हैं न भवो, भव माने शिव, शिव कैलाश में रहते हैं। ब्रह्मा भगवान का बेटा है तो शिव भगवान का स्वरूप है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, शिव जी भगवान के स्वरूप है, शिव तत्व ही विशेष है। शिव जी के विषय में तो हमने कितनी कथाएं की है, लेकिन यहां पर सुखदेव कहते हैं कि जो कृपा यशोदा को मिली न ब्रह्मा को मिली न शिव को मिली। शिव जी को भी वह प्रसाद, वो यशोदा जैसी कृपा और प्रसाद तो नहीं ही मिला। और ये सब छोड़ो, अब आगे कहते हैं न श्री, श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? जो 24 घंटा भगवान के चरणों में बैठी रहती है, बेचारी रात दिन भगवान के चरणों की सेवा करती है। जिस लक्ष्मी को भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया है, जिस लक्ष्मी ने इतना सैक्रिफाइस किया, सबको छोड़ छाड़ कर भगवान के साथ, सारी महिमा आप सब, पूरी दुनिया जिस पे पागल है, लेकिन भगवान ने लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य नहीं दिया जो सौभाग्य मां यशोदा को दिया। बहुत सुंदर। गुरुदेव ये श्लोक बहुत बोलते थे। नैमम विरंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रय। आप देखो, अपि अंग भगवान का आधा अंग मानी जाती है लक्ष्मी, अर्धांगिनी है भगवान की। लेकिन आदमी किसी को कुछ न दे, पत्नी को तो देता ही है ना, अपना आधा, अपनी संपत्ति पत्नी के नाम पर तो करके जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, अपना अंग होते हुए भी लक्ष्मी को वो सौभाग्य नहीं दिया जो सौभाग्य भगवान ने माता यशोदा को दिया। तो नैमम विरंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रया प्रसादम लेभीरे गोपी। गांव में रहने वाली गोपी यशोदा जो प्रसाद, जो कृपा पा गई, वो कोई नहीं पा पाया। यत्तत् प्राप्य, यद्यपि विमुक्ति देने वाले कृष्ण है, लेकिन इन सब को वह सौभाग्य नहीं दिया जो माँ यशोदा को प्रदान किया। सही इस प्रकार से माता यशोदा की क्यों? तो इस श्लोक के अंत में, इस प्रसंग के अंत में, सेकेंड लास्ट श्लोक, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम यथा भक्ति मता मिह। पूरे प्रसंग का सार यहां पर दे दिया। नायम सुखाप भगवान, सुखापो माने सुलभ, भगवान न अयम सुलभ। भगवान, ये भगवान उनको सुलभ नहीं होते हैं। किसको?
ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भगवान कृष्ण इतने सुलभ नहीं है, और च आत्मभूता नाम, बस वो अपने स्वरूप में पड़े रहने वाले योगी आदियों के लिए भगवान उतने सुलभ नहीं जितना देही नाम गोपिका सुत है, जितना गोपिका मां यशोदा के लिए सुलभ है। तो यहां पर ये कहते हैं कि ज्ञानी नाम च आत्मभूतानम यथा भक्ति मतामि है, जैसे माता यशोदा ने ये कृपा, ये प्रसाद प्राप्त किया, ये प्रसाद आप सब, हम सब प्राप्त कर सकते हैं। जो शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी को नहीं मिला, ये प्रसाद, ये कृपा, ये सौभाग्य, वो हम सबको मिल सकता है। केवल अंतिम शब्द जो है ना वो करना पड़ेगा, और वो है भक्ति मताम इह। ऐसी जैसे यशोदा ने भक्ति की है, ऐसी भक्ति यदि हम करेंगे तो जो सौभाग्य शिव ब्रह्मा को नहीं मिला वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कथा के सार में सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि हम सभी भक्तों को यह प्रसंग सुनकर यह बात समझनी चाहिए कि हम सब भक्ति करें, और भक्ति के द्वारा माँ यशोदा की तरह इस सौभाग्य को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस यशोदानंदन, यशोदा कृष्ण की इस कथा का श्रवण किया। कल शेष एक दिन बाकी है और एक श्लोक भी बाकी है। अभी ये प्रसंग में मैंने कहा था ना कि 22-23 2 श्लोक बाकी हैं, तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे और इस कार्तिक की इस विशेष कथा का हम विराम करेंगे। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सब भक्तों के भाव को लेकर ही ये भावमयी कथा हो रही है। भाव राज्य ब्रज वृंदावन में है। कथा के आयोजक भी बड़े भाव से परिपूर्ण है और कथा श्रवण करने वाले परिपूर्ण हैं, इसलिए सब मंगल मंगल हो रहा है। इसी प्रकार से बने रहिए, कृपा दृष्टि बनाए रखें और कथा सुनकर जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार के साथ हम इस छठे दिन की कथा का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।